महिला आयोग के पास देश भर के हर कोने से कंप्लेंट्स आती रहती है, पर जो कंप्लेनेंट महिलाएं हैं वो स्वयं दिल्ली तक उनके लिए आना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमने ही सोचा कि हम ही खुद उनके द्वार तक जाएंगे और राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार इस संकल्पना को लेकर हमने जन सुनवाई का आयोजन किया है। आज इसी क्रम में जन सुनवाई यहाँ सारण में आज हुई है और इसके लिए आज प्रत्यक्ष रूप में जो कंप्लेंट्स है वो भी आई थी, उसके साथ साथ जो उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे आए थे। इस जन सुनवाई का उद्देश्य ये होता है कि जब हम जन सुनवाई करते हैं तो हमारे साथ इस डिवीज़न के सभी प्रशासकीय और पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी सभी होते हैं, कलेक्टर होते हैं, एसपी, सीपी होते हैं और अन्य संबंधित अधिकारी भी यहाँ पे होते हैं। तो त्वरित उसी जगह पे उन महिलाओं की सुनवाई की जाती है और उनको तुरंत न्याय भी दिया जाता है। आगे चल के जो कार्रवाई करनी है वो भी कार्रवाई तुरंत शुरू हो जाती है। ऐसे प्रकरणों में कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि तुरंत उनके साथ न्याय हो सकता है, कुछ चीज़ों में इन्वेस्टिगेशन की करने की बहुत ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ों में कोर्ट में जाना पड़ता है। पर हर विषय में आज हमने निर्णय किया है और उन महिलाओं को जो उन्होंने कंप्लेंट्स करी है उस कंप्लेंट्स को हम आगे लेकर गए हैं ताकि उनको न्याय मिल सके। मैडम, अधिकतर मामले आए हैं, क्या कारण है कि ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं? डोमेस्टिक वायलेंस के मामले अधिकतर से आते हैं, पर मुझे यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिली है कि महिलाओं के साथ हिंसा है, पर इस हिंसा के पीछे प्रॉपर्टी मैटर्स भी दिखाई देते हैं। अनेक जगह पे ज़मीन का झगड़ा होता है और उस झगड़े में भी आगे चल के वो विषय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे भी मामले आज मैंने यहाँ पे बहुत देखे हैं। आज इसी कमिश्नरी में एक बृहद आश्रय गृह है सिवान में, बृहद आश्रय गृह है सिवान में। कुछ दिन पहले 19 तारीख की रात वहाँ से 13 लड़कियाँ गायब हो गई थी, जिसमें से कई लड़कियाँ वहाँ पहुँची हैं और अधिकतर लड़कियाँ वहाँ नहीं पहुँची, जिसमें से 4 लड़कियाँ सारण की हुई। इस पर महिला आयोग क्या कहते हैं? सबसे पहले एक बात तो ये है कि इतनी 13 लड़कियों का जाना, इस तरीके से उन्होंने गायब होना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस विषय का संज्ञान राष्ट्रीय महिला आयोग ने तुरंत लिया है और इस विषय पे हमने पुलिस को तुरंत कार्रवाई भी करने के हमने आदेश दिए हैं और उसी के साथ साथ उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास भेजने के लिए कही है और इस विषय में हमारा बहुत पूरा ध्यान भी है। सारण के महिलाओं से आप क्या कुछ कहना चाहिए? मैं महिलाओं को इतना ही कहूँगी कि आप निर्भय बनो, डरो मत। अगर आप सही है और आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहती है और आपने कोई गलती नहीं करी है तो आपके साथ न्याय होगा, आपको मदद भी मिलेगी। चाहे सरकार हो, सरकार की सभी सिस्टम्स है, जैसे कि कलेक्ट्रेट है, पुलिस प्रशासन है, कमीशन है, ये सभी लोग आपके मदद के लिए हमेशा तैयार है। मुझे सहारण की सभी महिलाओं को ये भी आग्रह करना है कि आपके लिए अनेक कानून बने हैं जो आपकी रक्षा करते हैं, आपको सम्मान भी देते हैं। उस कानून के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जो अधिकार आपको दिए हुए हैं उस अधिकार के बारे में जानकारी आपको रहना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ आप चलते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से निर्भय बन के आप काम कर सकते हैं।